एक सीरीज का डिसाइडर होता है जी चौथा टेस्ट मैच, और उससे पहले का स्कोर लाइन है 2-1, मतलब होम टीम 2 से आगे है और विदेशी टीम ने भी एक मैच जीता है। तो आप चाहते हो यार चौथा मैच ना होगा मजेदार, और चौथे मैच में विकेट भी अच्छी दे देते हो, लेकिन ये तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया भाई। तीसरे दिन इंग्लैंड जब मैदान पर उतरा तो हार मानकर आया था, क्योंकि पहले तो उन्होंने नीचे आकर रन इंडिया से बनवाए, खैर सुंदर का 100 नहीं हुआ, और फिर 160 रन से पिछड़ने के बाद इंग्लैंड को कम से कम आज बैटिंग करनी चाहिए थी, पारी की हार से बचना चाहिए था। चौथे दिन मैच को लेकर जाते, जिस टीम के 3 अचानक से आउट हो जाए, चौथे का पता ना चले, पांचवा छठा, वो एक पारी और 25 रनों से इस टेस्ट मैच को हारे हैं। और कहीं ना कहीं इस सीरीज में जो पहला टेस्ट मैच वो जीते थे, वो एक दूर का सपना दिखता है, वो भी हुआ था। 578 रन इन्होंने बनाए थे, और 578 के बाद इंग्लैंड ने पूरी सीरीज में एक बार सिर्फ 200 को छुआ था, वो भी इस टेस्ट मैच की पहली पारी में। लेकिन तारीफ अश्विन की, तारीफ अक्षर की। भाई रविचंद्रन अश्विन के लिए तो पिछले 4 महीने क्या कमाल के 4 महीने रहे हैं, गेंद के साथ, बैट के साथ, और 32 विकेटें लेना ऐसी जगह जहां पर दूसरे स्पिनर ने भी 27 विकेटें ली हैं, अक्षर ने, आसान नहीं होता। तो 59 विकेटें तो इन दोनों ने मिलकर ले ली, तो इंग्लैंड के पास जवाब ही नहीं था। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या भारत का मिडिल ऑर्डर आपको डरा रहा है? मेरा मानना डरा रहा है, क्योंकि शुभमन गिल ने ऊपर से रन नहीं बनाए, पुजारा, रहाणे, विराट के भी रन नहीं बने इतने जितने बनने चाहिए थे। तो इस लिहाज से भारत की समझेगा कि हम पूरी ताकत से नहीं खेले, बावजूद इसके 3-1 ये सीरीज जीते। लेकिन सवाल ये है जो मेरे और आप सबके मन में है कि अब जो T20 सीरीज आ रही है उसका क्या होगा। T20 में इंग्लैंड जबरदस्त टीम है और एक बड़ी टीम है, क्योंकि वो शायद वर्ल्ड T20 में भी फेवरेट्स होंगे। ऑन मॉर्गन आएंगे, उनके कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो IPL भी खेलते हैं, और पूरी ताकत के साथ उन्होंने अपनी T20 टीम उतारी है। उन्होंने ताकत टेस्ट मैचों में नहीं लगाई, उसमें रोटेट करते रहे, लेकिन T20 वनडे के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है। और मेरा यह मानना है कि T20 में मुकाबले अच्छे होंगे, अच्छी विकेटें होंगी। अहमदाबाद में ही मैच है, और मेरा यह मानना है कि इंग्लैंड और भारत के बीच वो कॉन्टेस्ट होगा। जो कॉन्टेस्ट हमें टेस्ट क्रिकेट में चाहिए था, वो शायद अब T20 में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो उनके खिलाड़ी आ रहे हैं वो हार के एक्सेस बैगेज के साथ नहीं आ रहे हैं, वो T20 स्पेशलिस्ट हैं। उनकी ये टेस्ट टीम एक यंग टीम थी, उनकी खास तौर से बैटिंग जो थी बड़ी यंग थी, और कहीं ना कहीं उन्होंने गलतियां की हैं। आप इस टेस्ट मैच में उतरे हैं सिर्फ 3 फ्रंटलाइन स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के साथ, और उनमें एक डॉम बेस भी थे। ठीक है, बेन स्टोक्स ने गेंद की, लेकिन बेन स्टोक्स का कल थकान दिख रही थी, जिमी एंडरसन की थकान दिख रही थी, और जैक लीच एक वाहिद स्पिनर थे एक एंड पर, वो कितनी देर बॉल कर सकते थे। खैर, अब सवाल यह है कि T20 में क्या होगा, और सवाल यह भी है कि आपका जो डाफा न्यूज़ पर कॉन्टेस्ट चल रहे थे उसका क्या हो रहा है भाई। आप में से किसको मिला है वो iPhone 12, आप में से किसको मिल रहे हैं सोने के वो 2 सिक्के, और किसको मिल रहे हैं वो 5-5 हज़ार के 10 वाउचर्स। भाई अपना अपना स्कोर चेक कीजिए, लेकिन कॉन्टेस्ट अभी चल रहा है। अब T20 आ गया, तो T20 में क्या विराट कोहली का शतकों का सूखा टूटेगा, उस पर आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मॉर्गन 100 बनाएंगे, आप उस पर भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इस सीरीज को भी क्या इंडिया क्लीन स्वीप कर सकता है, उस पर भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। क्या इंग्लैंड T20 सीरीज जीत सकता है, उस पर भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो अभी आप जाइए डाफा न्यूज़ की वेबसाइट पे जाएं, या इनका ऐप डाउनलोड करें, और वहां जाकर अभी से आप T20 की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि जैसे भारत ने टेस्ट मैच जीते हैं, T20 में भी इंडिया फेवरेट रहेगा। इंग्लैंड मजबूत टीम है, लड़ेगा, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन यह है कि T20 भी इंडिया ही जीतेगा। खैर, आप मुझसे जुड़ सकते हैं विक्रांत गुप्ता 73 ट्विटर के जरिए और विक्रांत.गुप्ता 73 इंस्टाग्राम के जरिए। अपने सवाल इसी तरह से भेजते रहिए आस्क स्पोर्ट्स तक हैशटैग के साथ। स्पोर्ट्स तक के साथ रहिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।